नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ जस्ट अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है, वो शेयर करूंगा। अभी समय हो रहा है 7:46 का। एंड बात करें अगर न्यूज की, तो जीएसटी काउंसिल की आज मीटिंग थी, बैठक थी, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था दो सेक्टर के लिए। एक सेक्टर के लिए तो बहुत पॉजिटिव खबर आते हुए दिख रही है, और दूसरे सेक्टर के लिए आप कह सकते हैं कि कोई डिसीजन नहीं आया, उम्मीदों पे पानी फिर गया। नेगेटिव भी अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करता हूं, एंड उसी के बाद असली में समझ में आएगा कि नेगेटिव है या नहीं है। और जिसके लिए पॉजिटिव है उसके लिए तो सुपर पॉजिटिव है, बड़ा मुनाफा बनेगा, केवल कंपनी का ही नहीं आप लोगों का भी पैसा बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फटाफट से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपस्टॉक का। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है। एंड एक और चीज आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो प्लीज उसको लिंक कर लीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिख रहा है कुछ डीमेट अकाउंट में भी। हमारे कुछ जानने वाले हैं जिनके अकाउंट में इस समय शेयर्स ही शो नहीं कर रहे हैं। जब कस्टमर केयर से बात की गई तो वो बोल रहे हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप जरूर कर लेना अगर प्रॉब्लम, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जीएसटी काउंसिल की जो बैठक थी, जो मीटिंग थी, वहां पे दो बड़े ट्रिगर्स थे। पहला गेमिंग इंडस्ट्री के लिए और दूसरा सिनेमा हॉल के लिए। तो गेमिंग इंडस्ट्री के लिए तो सरकार की तरफ से कोई राहत, कोई रिलीफ नहीं है। पहले भी 28% का जीएसटी था, आज भी 28% का ही जीएसटी है। उम्मीद ये थी कि 28% से घटकर 12 या 18% पे आ सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी भी स्टिल ये 18 का 18% पे ही है, और यही नेगेटिव खबर आते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स के लिए कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि फर्दर द काउंसिल ऑल्सो डिसाइडेड दैट 28% जीएसटी रेट विल नाउ बी लिवाइड ऑन फुल वैल्यू ऑफ गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कैसीनोज, विच कम्स एज अ ड्रॉबैक टू ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज। तो ये कोई फायदे वाली बात नहीं हुई है। अब यहाँ पे बात करें अगर पर्टिकुलरली स्टॉक्स की, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो नजारा टेक, ये कहीं ना कहीं इसमें मुनाफा बनाती है अगर ये घटता टैक्स। तो नजारा टेक की बात करें तो 706 रुपए के लेवल्स पे आज क्लोजिंग देता हुआ दिखाई शेयर, लगभग 20 रुपए गिरकर बंद हुआ है। अभी रिसेंट डेज में बढ़िया तेजी भी बनी है, 500 वाला 750 तक गया आपके लिए। मुझे लगता है कल यहाँ पे आपके लिए करेक्शन होते हुए दिख सकती है, क्योंकि जो होने वाला था पॉजिटिव वो नहीं हुआ है। पहले जो चल रहा था वही चलता रहेगा। अब इसको नेगेटिव लेना है या नहीं लेना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, आप 28% जीएसटी देते हो, आपको उम्मीद जगी है कि इस बार शायद हमारे ऊपर कुछ रिलीफ होगा, लेकिन उम्मीद बेकार गई, रिलीफ नहीं आया सरकार की तरफ से। स्टिल आपको 28% जीएसटी देना है। तो अब इसको नेगेटिव लेना है नहीं लेना है वो डिपेंड करता है आपको और कंपनियों की कैसे ट्रेड करती है। तो नजारा टेक एक स्टॉक है जो कल एक्शन में रहेगा। डेल्टा कॉप कैसीनो से आपको पता है एक दिग्गज है, तो ये आज 246 पे बंद हुआ है। यहाँ पे चार्ट पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है और सपोर्ट भी है 238 पे। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 220-219 रुपए तक आ सकता है शेयर। तो देखने वाली बात है कि ये कैसे ट्रेड करता है। ऑन मोबाइल ग्लोबल, ये स्टॉक भी है किसी लिस्ट में जहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री से है, 79 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। हालांकि ऑन मोबाइल ग्लोबल के लिए उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ ये दो स्टॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जिसके लिए बेनिफिट होता हुआ दिखा है, और ये मैंने अपडेट उसी दिन शेयर कर दी थी जिस दिन मैंने आपसे कहा था ये खबर आई है 11 तारीख को मीटिंग है और ऐसा हो सकता है। उसी दिन मैंने आपको बताया था, लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं। स्टॉक का नाम है पीवीआर। पीवीआर की बात करें तो बड़ी राहत मिलते हुए दिख रही है कंज्यूमर यानी आपको और हमें भी, और कंपनी के लिए भी, क्योंकि यहां पे जो 18% का जीएसटी लगता था आपके फूड एंड बेवरेजेस पे, टिकट की बात नहीं कर रहा, टिकट पे तो 5% ही लगता है, लेकिन जो आप सिनेमा घरों में जाके पॉपकॉर्न खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जो भी करते हो, उस पे आप 18% जीएसटी देते थे। मान के चलो आप कोई भी आइटम परचेज कर रहे हो जिसकी वैल्यू 100 रुपए की, आप 118 रुपए देते थे वहां पे, क्योंकि 18% जीएसटी है। बाकी आप सिनेमा घरों से बाहर आओ, कहीं भी कुछ भी खाओ पियो, 5% का जीएसटी है। तो सिनेमा हॉल वाली कंपनियां बोल रही हैं कि हमारे को ऐसी मार क्यों दे रहे हो, हमें भी 5% वाले दायरे में लाओ। तो इस बार जीएसटी काउंसिल ने इनकी उम्मीद पूरी कर दी है, इनकी सुन ली है, और जैसे पूरे देश भर में होता है 5% का जीएसटी फूड बेवरेजेस पे, वैसे ही अब सिनेमा घरों में होगा। अब ये दो तरीके से बेनिफिशियरी है। अब मान के चलो आप पहले 300 रुपए का कोई आइटम ले रहे हो, पहले आपको उस पर डायरेक्टली 300 रुपए पे 18% टैक्स और लग रहा है, यानी कि हो गया आपका 350-355 रुपए।
अब 300 वाली चीज आपके लिए 350-55 पे पहले जो मिलती थी, अब वो चीज आपके लिए डायरेक्ट 5% के जीएसटी में आ गई, यानी कि 300 पे 15 रुपए का आपका केवल और केवल जीएसटी 315 रुपए होते हैं। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है, वो 350 की जगह 320 लेता है आपसे, 335 लेता है या 315 ही लेता है, यानी केवल 5% जीएसटी लेता है, उतने प्रोडक्ट के दाम कम कर रहा है पूरी तरीके से, या फिर सारा का सारा फायदा आपको ही दे रहा है। देखिए सारा का सारा फायदा आपको तो देगा नहीं, अब 315 रुपए तो उस पे आ रहे हैं, तो वो हो सकता है 330 ले, 5% जीएसटी देने के बाद भी 15 रुपए का उसका डायरेक्ट फायदा हो सकता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो पीवीआर का स्टॉक कल आपके लिए कहीं ना कहीं रडार पे रहना चाहिए, ये बढ़िया मूव दे सकता है। तो ये अभी जो खबर आती हुई दिखी है वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। होप आपको ये सारी वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।